नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्कूल और स्टूडेंट दोनों फेल में। मैं हूं आपके साथ पूजा। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। ज्यादातर सरकारी स्कूलों में लगातार शिक्षकों की कमी बनी हुई है। जिन स्कूल शिक्षक है वो वहां का रिजल्ट खराब है। नतीजा ये है कि स्कूल के साथ साथ स्टूडेंट भी फेल हो रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा का स्तर और शासकीय स्कूलों का हाल देखने के लिए दूर दराज के इलाके जाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राजधानी रायपुर में ही शासकीय स्कूलों में न केवल शिक्षा का स्तर बुरा है बल्कि शिक्षक से लेकर सुविधाओं का भी अभाव है। हम राजधानी रायपुर के एक ऐसे स्कूल में हैं जहां का परीक्षा परिणाम जो है वो चौंकाने वाला था। आखिर ये क्यों, ये भी बता देते हैं कि 10वीं में 20 बच्चे जो है वो यहां पर पढ़ाई करते थे, जिसके बाद मात्र 5 बच्चे जो है वो पास हो पाए थे। आपको पहले मैं स्कूल की तस्वीरें दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये नगर निगम द्वारा संचालित जो है यहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा जो है नगर निगम द्वारा संचालित की जाती है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों का अभाव है। मात्र 4 शिक्षक जो है अभी वर्तमान स्थिति में 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्रदेश के किसी गांव के नहीं बल्कि राजधानी रायपुर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के अभाव से बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता नजर आ रहा है। इसकी मुख्य वजह है ऐसे शासकीय स्कूल जहां न ही मूलभूत सुविधाएं हैं, न ही स्तर की शिक्षा। इसके चलते बच्चे या तो दूसरे स्कूल चले जा रहे हैं या फिर स्कूल का परीक्षा परिणाम खराब आ रहा है। राजधानी की श्यामनगर स्थित सरदार प्रथम सिंह सैनी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की बात करें तो सत्र 2022-23 में स्कूल की 10वीं कक्षा में 25 बच्चे थे। बोर्ड परीक्षा में 20 छात्र शामिल हुए। उत्तीर्ण सिर्फ 5 हुए। इनमें 3 प्रथम और 2 छात्र द्वितीय श्रेणी से पास हुए। फर्स्ट क्लास वाले छात्र विज्ञान संकाय से आगे पढ़ने के लिए दूसरे स्कूल चले गए। बचे 3 छात्र कॉमर्स विषय लेकर इसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ 12वीं कक्षा में सिर्फ 3 छात्र हैं। स्कूल में प्रिंसिपल समेत 4 शिक्षक 12 तक के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इसमें भी 2 शिक्षकों को 15 दिन पहले ही सरकारी कामकाज के चलते बुला लिया जा रहा है। स्कूल में अन्य कामों के लिए कोई कर्मचारी भी नहीं है। कई बार प्रिंसिपल को खुद स्कूल के ताले खोलने पड़ते हैं। 3 साल पहले इस स्कूल में छात्रों की संख्या 120 थी। अब के 9वीं से 12वीं तक कुल 60 छात्र ही इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। पहले इस स्कूल का संचालन नगर निगम के जिम्मे था, लेकिन अब ये जिम्मा शिक्षा विभाग का है। लगातार शिक्षकों की मांग समेत कई मांगों के बावजूद अब तक कुछ भी नहीं किया जा सका। इस स्कूल में 1982 से अब तक 15 प्राचार्य सेवा दे चुके हैं। पिछले 3 साल से प्राचार्य के रूप में पदस्थ देवेंद्र वर्मा ने बताया कि 3 साल में भी स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी है। शिक्षकों का अभाव 3 सत्र से केवल 2 ही शिक्षक थे यहाँ। अभी 10-15 दिन पहले 2 शिक्षक हमको मिले हैं। उसके पहले तक शिक्षकों का अभाव था, जिसके कारण परीक्षा फल प्रभावित हो रहा था। और मेरे को लगता है इसी कारण से बच्चे टीसी लेकर के जा रहे थे। और 10वीं के बाद बच्चों का दर संख्या कम हो जा रहा था, क्योंकि परीक्षा फल कमज़ोर रहता था। इस सत्र में रिजल्ट तो दोनों का कमज़ोर रहा है। 10वीं में 20 बच्चे परीक्षा दिए थे, जिसमें से 5 बच्चे पास हुए, 3 प्रथम श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी। 12वीं का भी रिजल्ट कमजोर रहा है। हम राजधानी के ऐसे स्कूल में हैं जहां पर 12वीं में केवल मात्र 3 छात्र जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है ये भी आप बच्चों से जानेंगे। और मैं पहले तो लेके चलती हूं 12वीं की कक्षा में। आप देख सकते हैं कि एक मैडम है जो कि इनकी क्लास ले रही है और ऐसे में मात्र 3 बच्चों को वो पढ़ा रही है। मुख्य वजह क्या है उनसे भी समझते हैं किस प्रकार से ये बच्चों की पढ़ाई होती है। पहले तो हम मैम से भी बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। मैम, किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ाई होती है और मात्र 3 बच्चों को वो भी राजधानी रायपुर के स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, क्या स्थिति नजर आई? अब स्थिति तो मैं क्या कहूँ मैडम कि 3 बच्चे हैं। मैं भी अभी आई पहली बार, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतने कम बच्चे कैसे यहाँ पर। तो उसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर टीचर्स नहीं थे।
और अभी हम 2 लोग आए हैं, तो अब हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे और इनको इनकरेज करेंगे कि अब बच्चे यहाँ से बाहर ना जाएं। जब 10वीं में थे तो कैसी स्थिति थी, कितने बच्चे पढ़ते थे? 10वीं में 24-25 बच्चे थे। और उसके फिर पास कितने लोग हुए? पास 5 लोग थे। फिर उसके बाद फिर आप लोग जैसे पढ़े हैं तो अभी कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है और क्या है? कॉमर्स लिए। कोई बायो जैसे शौक रहता है बायो लेके, आपको भी था? नो मैम, कॉमर्स में था इंटरेस्ट। यहाँ पे कैसे क्या कारण है जिसकी वजह से आप लोग इतने कम बच्चे? टीचर्स ही नहीं है मैम, 9 से ही सिर्फ 3 टीचर्स हैं। 3 टीचर्स कितना पढ़ाएंगे मैम 4 क्लास को? जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना। आपको बता दें कि ये राजधानी रायपुर का स्कूल है जहां पर मात्र 3 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह यही है कि यहां पर शिक्षकों की जो कमी है उसकी वजह से कोई शिक्षक जो है और एक तरह से बच्चे जो है यहां पे पढ़ना नहीं चाहते हैं। इस वजह से इस स्कूल की स्थिति इस प्रकार से नजर आ रही है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ दामिनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन साधन संसाधन का इंतजाम करने में शासन नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में पढ़ाई चौपट हो रही है और बोर्ड परीक्षा का परिणाम खराब हो रहा है। ऐसा ही एक स्कूल है जांजगीर चांपा जिले का शासकीय हाई स्कूल महुदा। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उन स्कूलों की सूची जारी की है जिनका 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन खराब रहा। प्रदेश में ऐसे कई स्कूल हैं जिनका 12वीं परीक्षा का रिजल्ट काफी निराशाजनक रहा है। हम बात करेंगे जांजगीर चांपा जिले के महुदा हाई स्कूल की। शासकीय हाई स्कूल महुदा को मिडिल स्कूल से 2 साल पहले उन्नयन कर हाई स्कूल तो खोल दिया गया, लेकिन जरूरी व्यवस्था नहीं हो सकी है। खुद का भवन नहीं होने से किसी तरह मिडिल स्कूल भवन में क्लास लग रही है। शिक्षकों की भी कमी बनी हुई है। स्कूल में मात्र 3 शिक्षक किसी तरह 56 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पिछले साल तो स्थिति और भी खराब थी और मात्र 2 शिक्षक ही थे। नतीजा यह निकला कि जब 38 विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा दिलाई तो मात्र 6 ही किसी तरह पास हो सके और 32 छात्र फेल हो गए। इस बार जहां अंग्रेजी के शिक्षक की व्यवस्था हुई है, लेकिन अभी भी गणित, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में अन्य शिक्षक ही किसी तरह इन विषयों की पढ़ाई करा रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई प्रभावित होने से छात्र, शिक्षक समेत प्राचार्य परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित है। पिछले साल हम लोग मात्र 2 शिक्षक थे सर, और इस वजह से परीक्षा परिणाम जो है उतना बेहतर, मैंने उतना अच्छे से नहीं आ पाया। और इस बार सर एक और अंग्रेजी में शिक्षक आए हैं, तो इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि परीक्षा परिणाम अच्छा आ जाए। बच्चों को अतिरिक्त कक्षा लगा रहे हैं सर। हालांकि जिले के शिक्षा अधिकारी उम्मीद जताते नजर आते हैं कि शासन की युक्तिकरण व्यवस्था के चलते शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। वो ये भी कहते हैं कि इस साल रिजल्ट अच्छा आएगा। जिनके यहाँ का रिजल्ट कमज़ोर है उनके लिए इस साल हमारे ज़िले में उत्कृष्ट जांजगीर चलाया जा रहा है। मंथली और वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट लिए जा रहे हैं और बच्चे अभी बहुत ही अब अपग्रेड हो गए हैं। इस साल रिजल्ट अच्छा आएगा। शिक्षक की समस्या तो है, लेकिन उसके लिए ये बताया गया है कि जहाँ शिक्षक की अभी कमी है, अभी शासन के द्वारा युक्तिकरण का प्रावधान किया गया है। महुदा चा का हाई स्कूल है जहाँ का रिजल्ट पिछले सत्र में काफ़ी खराब आया है। यहाँ बच्चे भी कम हैं और शिक्षकों को भी कमी है। जानते हैं किस तरह की समस्या है, क्या क्या आप लोग के स्कूल में समस्या आती है। पिछले साल रिजल्ट जो है 10th का खराब आया था, इस बार क्या डर लग रहा है? हमारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है की वजह से बच्चे बहुत का रिजल्ट ख़राब भी आया है और वो लोग पढ़ने में उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, क्योंकि यहाँ 3 ही विषय का ज़्यादातर पढ़ाई हो पा रहा है। विज्ञान और हिंदी का 2 ही विषय का पढ़ाई हो रहा था उस समय, और इस सत्र में एक और टीचर आए हैं, वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अभी 3 विषय का हो रहा है और जैसे तैसे व्यवस्था करके अभी पढ़ा रहे हैं। गणित और सामाजिक ज्ञान, संस्कृत का नहीं हो पा रहा है। हम लोग को लगता है कि हम लोग इस तरह की पढ़ाई में पास तो हो जाएंगे, मतलब 3 विषय में ना हम लोग गिर जाएंगे ऐसा लग रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि तीनों विषय के लिए हम लोगों को टीचर की कमी है उनको पूरा करे सरकार।
तो देखिए बच्चों के मन में एक डर बना हुआ है पिछले बार का जो खराब रिजल्ट है उसको देखते हुए, और यहाँ मूल समस्या जो है शिक्षकों की है। कई विषय जो है मूल उनके शिक्षक नहीं है, यही वजह है कि उनकी पढ़ाई जो है पिछड़ती जा रही है। अगर समय पर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होती है तो इस साल रिजल्ट फिर से खराब आने की संभावना बनी हुई है। मुकेश सिंह बैस, INS 24/7, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उन स्कूलों की सूची जारी की है जिनका 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन खराब रहा। प्रदेश में ऐसे कई स्कूल हैं जिनका 12वीं परीक्षा का रिजल्ट काफी निराशाजनक रहा है, और उनमें से एक स्कूल है अंबिकापुर का। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल ने 12वीं की परीक्षा की रिजल्ट जारी कर दी है, जिसमें MPL यानी कि नगर पालिका स्कूल अंबिकापुर का भी उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि 100 में से 89 जो छात्र हैं स्कूल में पढ़ने वाले 12th के, वो फेल हो गए हैं। और यह सूची जारी होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हम अंबिकापुर के नगर पालिका स्कूल में पहुँचे हैं, यानी कि MPL स्कूल में, और पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा रिजल्ट क्यों आया और इसके पीछे जवाबदारी किसकी तय की जाएगी। हमारे देश में रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य को मूलभूत सुविधाओं में गिना जाता है। भारत युवाओं का देश है और स्कूल एजुकेशन सिस्टम की पहली सीढ़ी है, जहां बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड के परिणाम के आधार पर स्कूलों की एक लिस्ट जारी हुई, जिसने शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस सूची में अंबिकापुर का MPL हायर सेकेंडरी स्कूल भी शामिल है, जहां 100 छात्रों में 89 फेल हो गए। ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ 11 बच्चे ही 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने लायक थे? आखिर क्या कमी रह गई जिस वजह से परिणाम निराशाजनक आए? इसका जवाब INS 24/7 को स्कूल में पहुंचकर मिला। एक तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, वहीं शिक्षकों की कमी सालों से दूर नहीं हो पा रही है। MPL स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे पढ़ाई करते हैं। कई तो ऐसे भी छात्र हैं जो पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में बच्चे ओपन एग्जाम पर निर्भर होते हैं। मेरे सब्जेक्ट के सब विषय का पढ़ाई अच्छे से होता है और होमवर्क भी मिलता है और अच्छे से मैम लोग भी पढ़ाते हैं। इस स्कूल में कमी है टीचर की, पर हम लोग के सब्जेक्ट के पूरे टीचर हैं। इधर जो बाकी कॉमर्स में है, बायो में है, और बाकी टीचर मतलब देखा जाए तो 9th 10th में भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता है। अभी तो मेरे क्लास के सब टीचर लोग आते हैं और स्कूल में भी पढ़ाई भी होती है। मैम लोग कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए भी। हाँ, बायो क्लास हो गए, आर्ट्स क्लास में दिखते हैं सर मैडम लोग की कमी। मैम लोग तो आते हैं पढ़ाने, बच्चे नहीं आते हैं। बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल में आते नहीं। मैम लोग तो आते हैं पढ़ाने के लिए और मैम लोग कोशिश भी करते हैं पढ़ाने के लिए। स्कूल के प्राचार्य से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि MPL हाई सेकेंडरी स्कूल का संचालन साल 2019 से पहले अंबिकापुर नगर निगम करता था, लेकिन साल 2019 के बाद इस स्कूल को जिला शिक्षा विभाग के सुपुर्द किया गया है और तब से ही स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षकों का वेतन कटा हुआ है। कई शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। सर, जो आंकड़े आप बता रहे हैं उसमें कुछ कमियां हैं। आंकड़े जो इनरोल्ड के आधार पे जितने भी लड़के इनरोल्ड थे उसमें अधिकांश बच्चे ग्रामीण परिवेश के थे और अधिकांश बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हुए। वे ओपन और प्राइवेट वगैरह से दे के, चूँकि बहुत ही कमज़ोर और गरीब घर के लड़के यहाँ पढ़ते हैं, तो कुछ लड़के एडमिशन लेने के बाद घरेलू परिस्थितियों के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इतनी भी बुरी रिजल्ट नहीं है। 10वीं का रिजल्ट तो अच्छा है, 12वीं के रिजल्ट में कुछ कमियां रहीं। चूँकि हमारे यहाँ नगर निगम का पूर्णतः जो है, जो प्लेसमेंट में जो कर्मचारी 10-12 साल से पढ़ा रहे थे, विगत 2 वर्षों से करीब 9 कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला और इसके कारण हमारे विद्यालय में कुछ टीचर रिटायर हो गए जिनकी पूर्ति भी नहीं हो पाई।
तो अभी हमारा विद्यालय जो है शिक्षक विहीन की स्थिति में ही है। स्कूल में शिक्षा के इस स्तर को देखकर तो यही लगता है कि यहाँ बच्चों का भविष्य संवारा नहीं जा रहा, बल्कि अंधकार में झोंका जा रहा है। सरकार नई शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने की बात तो करती है, लेकिन जिस तरह से स्कूलों में पढ़ाई भगवान भरोसे है, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कैसे पढ़ेगा भारत और कैसे बढ़ेगा भारत। INS 24/7 के लिए अंबिकापुर से संतोष कश्यप की रिपोर्ट। धमतरी जिले के वनांचल इलाके में शिक्षा का बुरा हाल है। मूलभूत सुविधा के अभाव में शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। यही वजह है कि स्कूली बच्चों की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं दिख रही। यहाँ शिक्षा का स्तर ऐसा है कि नतीजा शर्मसार कर देने वाला है। छात्र जीवन में शिक्षक को मार्गदर्शक और रोल मॉडल की भूमिका निभानी होती है, लेकिन जिस स्कूल में शिक्षक ही नहीं के बराबर हो, वहां की शिक्षण व्यवस्था किस तरह होगी यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। INH न्यूज ने वनांचल इलाके के खल्लारी हाई स्कूल का जायजा लिया और शिक्षा व्यवस्था का हाल जाना। घोर नक्सल प्रभावित इलाके खल्लारी में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। यहाँ शिक्षकों की कमी के चलते स्कूली बच्चों का भविष्य अंधकार में है। शिक्षण सत्र 2023-24 में यहाँ 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम शर्मसार करने वाला था। पूरे धमतरी जिले में खल्लारी गांव के शासकीय स्कूल का परिणाम बेहद खराब रहा। यहाँ 10वीं के 8 बच्चों ने परीक्षा दिलाई और 7 बच्चे फेल हो गए। एक ही विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाया। इस वक्त मैं धमतरी जिला मुख्यालय से करीबन 170 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव अति नक्सल संवेदनशील गांव में मौजूद हूं। पहले तो आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये स्कूल परिसर में मौजूद हूँ। ये शासकीय हाई स्कूल खल्लारी है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि स्कूल के जो बाहर है वो भी पानी भरा हुआ है। पानी से बारिश का पानी यहाँ से जाम है। इस साइड प्राथमिक शाला है और इस साइड हाई स्कूल का क्लास संचालित है। इस वक्त स्कूल में मौजूद हूँ। ये जो क्लास देख रहे हैं ये 10वीं की क्लास है। 10वीं की कक्षा यहाँ पे संचालित होती है। स्कूल में आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज के लिए बोर्ड तो लगाए गए हैं। अभी कितने बच्चे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 9 बच्चे अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चों से हम बातचीत करेंगे। ये बच्चे हैं जो अभी 2024 में परीक्षा 10वीं का बोर्ड दिलाया था, जो फेल हो चुके हैं। पेपर दिलाए थे, क्या कैसा था पेपर? अच्छा था। कैसे फेल हो गए? बना नहीं पाए। खल्लारी हाई स्कूल सिर्फ 3 शिक्षकों के भरोसे ही स्कूल चल रहा है, जबकि यहाँ पहली से 10वीं तक कक्षाएं लगती हैं। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। 10वीं में 6 विषय हैं, लेकिन 3 शिक्षक ही पढ़ाई पूरी करवाते हैं। अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से जब हमने बात कर उनके सामान्य ज्ञान की जानकारी ली तो छात्र छात्राएं जवाब नहीं दे पाए। कितना दूर से आते हैं स्कूल? 3 किलोमीटर से आती हूँ। कैसा है रोड वहाँ उधर तो? खराब है। कैसे आते हो बारिश के दिनों में? हमारे कपड़े चिकले भी हो जाते हैं तो स्कूल भी नहीं आ पाते। रोड को बनाना चाहिए। यस। स्कूल में रोड की प्रॉब्लम है और यहाँ स्कूल में पानी भरा हुआ है और कई बार ऐसा होता है हम कीचड़ के कारण गिर जाते हैं, कपड़ा खराब हो जाता है। तो रोड और लाइट भी नहीं होता है। सर लोग ऑनलाइन काम करते हैं तो बीच में रुक जाते हैं और टीचर्स भी नहीं है, पढ़ाई हो पारदर्शी करके। पहुँच मार्ग भी खराब रहता है। बरसात के दिनों में तो बहुत ही तकलीफ होती है। नदी नाला पड़ता है जिसके कारण बच्चे नियमित नहीं पहुंच पाते स्कूलों में। पालक भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते और साथ ही साथ स्कूल में स्टाफ की भी कमी है। विषय जो शिक्षक हैं उनकी कमी है जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित होती है। वहाँ शिक्षक की कमी है सर, और दूरस्थ होने के कारण जैसे नदी नाले पड़ते हैं तो बच्चे जैसे बारिश होता है सर, है ना, तो पार नहीं हो पाते हैं। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते में स्कूल आते हैं तो उससे क्या है पिछड़ जाता है पढ़ने के लिए। तो इसी कारण है सर उनका रिजल्ट डाउन आया।
बताया जा रहा है कि खल्लारी के शासकीय स्कूल में 9वीं में 8 और 10वीं में 7 बच्चे हैं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक में 12 बच्चे पढ़ते हैं। प्राथमिक शाला में 1ली से 5वीं तक 23 बच्चे पढ़ते हैं। ज्यादातर गांव के बच्चे मूलभूत सुविधाओं के चलते पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। पिछले सत्र में यदि देखा जाए तो कुल 17 बच्चे थे। 17 में कुछ कारणवश रोड की व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है, क्योंकि 3-4 नाला को पार करके ही आते हैं बच्चे, और आर्थिक रूप से बहुत तंगी है। तो कई जो बच्चे हैं उनके अभिभावक भी इस दुनिया में नहीं हैं, किसी का मम्मी नहीं है, किसी का पापा नहीं है, तो आर्थिक बोझ उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। इस कारण कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से ही स्कूल आना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि अपने ही परिवार को वो भरण पोषण में लग जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। रोड और जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, यही कारण है कि बच्चे में रुचि नहीं है पढ़ाई के क्षेत्र में। यही वजह है कि पिछले जो सत्र में 2024 में बोर्ड के एग्ज़ाम आए थे, उसमें 7 बच्चे फेल हो चुके हैं, जिसमें से अब 4 बच्चे वापस 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और 3 बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं। भोजराज साहू, INS 24/7 धमतरी। छत्तीसगढ़ में 12वीं परीक्षा के रिजल्ट ने नारायणपुर जिले की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर का आलम इसी बात से समझा जा सकता है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है, पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, जिसके चलते रिजल्ट खराब आता है। INS 24/7 ने जिले के महिमा गवाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल का जायजा लिया। नक्सल प्रभावित जिले में सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर महिमा गवाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल से ही समझ में आ जाता है। विज्ञान प्रयोगशाला रूम में धूल जम रही है, लैब की सामग्रियां खराब हो गई हैं। स्कूल के स्टाफ रूम और क्लास के अंदर की खाली कुर्सियां बच्चों और अभिभावकों के अरमान पर पानी फेर रही हैं। खराब रिजल्ट आने के बाद भी जिला प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा है। स्कूल में पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की चिंता प्रशासनिक स्तर पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस विषय को लेकर भविष्य संवारने आए 19 बच्चों में से 14 बच्चे फेल हो गए हैं और 2 बच्चे पूरक आए हैं। 140 दर्ज संख्या वाले इस हायर सेकेंडरी स्कूल में अनुशासनहीनता इतना हावी है कि बच्चे स्कूल से लगातार गायब रहते हैं। बच्चों के साथ शिक्षकों का रवैया भी इसी प्रकार का होता है। स्कूल का जायजा लेने INS की टीम जब महिमा गवाड़ी स्कूल पहुंची तो सभी टीचर गायब मिले। छात्रों की हाजिरी की पड़ताल करने पर मालूम चला कि 60 बच्चे स्कूल आए हैं और 44 छात्र गैर हाजिर हैं। स्कूल के खराब रिजल्ट को लेकर जब हमने छात्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीति, व्यवसाय अध्ययन और हिंदी के टीचर नहीं हैं। आप भी प्रैक्टिकल को लेके क्या समस्या आती है आप लोगों को? यहाँ पे कोई टीचर भी नहीं ले जाते कि यहाँ प्रैक्टिकल करवाना है। और क्या समस्या आपके स्कूल में? और आने जाने में भी तकलीफ होती है, पर हिंदी के टीचर भी ठीक से नहीं पढ़ाते। पिछले बार का जो परिणाम रहा है, कितने बच्चे बैठे थे और कितने बच्चे फेल हुए, कुछ जानकारी है आपको? यहाँ पे कुल 19 बच्चे बैठे थे परीक्षा में और 14 बच्चे फेल हो गए। प्रयोगशाला है सर, यहाँ पे कई सारे सामान भी नहीं है सर। अभी 9th से यहाँ तक आए, हमें 2-3 से भी ज़्यादा उपकरणों का नाम भी नहीं पता सर। हमें किसी को भी कभी भी टीचर आके नहीं बताते कि ये है, ये क्या है, ऐसे बोल के सर। खराब पढ़ाई की वजह से फेल होने वाले बच्चे गांव के अंदर मवेशी चराते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, टीचर की जरूरत है। सर पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रहा है सर हमारे स्कूल में। नहीं होता जी। अच्छा, और क्या समस्या आपके स्कूल आने जाने में? आने जाने में बहुत सड़क की समस्या है बहुत सारी जी। जी। और खेल मैदान में भी बताते हैं कोई वहाँ कब्जा कर लिया है और नीलगिरी का पौधा लगा दिया, खेलने के लिए नहीं है, क्या है इसमें? जी सर, सही बात है। खेलने के लिए मैदान नहीं है यहाँ के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, खेल कूद में, पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है सर यहाँ। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ये तो मानते हैं कि इस स्कूल का रिजल्ट खराब है। उनका कहना है कि रिजल्ट सुधारने के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं ताकि रिजल्ट बेहतर आ सके। जिला स्तरीय अधिकारियों का मॉनिटरिंग के लिए दल गठित किया गया है। निश्चित रूप से नियमित मॉनिटरिंग होने से और विशेष
फोकस देने से आने वाले सत्र में रिजल्ट जो है बेहतर और अच्छा होंगे। और जिनका भी रिजल्ट कुछ है इस टाइप के ख़राब है, उसके संबंध में भी हमारे द्वारा रिजल्ट सुधारने के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि शिक्षक बच्चों की पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं है। इस दिशा में सरकार को सकारात्मक रूप से पहल करने की दरकार है। 2023-24 में 19 बच्चे में 14 फेल हो चुके हैं और फिर 3 पास हो चुके हैं और 2 पूरक आए हैं। तो क्या वजह क्या है? बच्चे इतने सारे बच्चे कैसे फेल हो रहे हैं? क्या क्या कमी रह गई? अब बच्चे की गलती भी होगी या टीचर की गलती होगी। ये थे अभिभावक कि चाहते हैं सरकार उनकी समस्या को सुने, स्कूल की व्यवस्था को दुरुस्त करें, बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक चिंतित है। ये चिंता सरकार को भी होनी चाहिए। INS से मोहम्मद इमरान खान, नारायण। आज की पेशकश में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी।